द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे, शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के धरती में कण कण में धर्म समोए रे, शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। परम आराध्य, परम पावन, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का वेबिनार प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है अरिहंत कौन। अरिहंत कौन होते हैं और क्या हम भी अरिहंत बन सकते हैं? तो इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अलका जी सांखला हमारे साथ जुड़ चुकी है। अरिहंत कौन, हम भी क्या अरिहंत बन सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे और साथ साथ में हम अरिहंतों का ध्यान भी करेंगे, प्रैक्टिकल प्रयोग भी करवाया जाएगा। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। अलका जी सांखला। आज का विषय शुरू करने से पहले आइए एक बार गुरु वंदना करते हैं सभी। 3 बार ओंकार और गुरु वंदना के लिए तैयार। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। केवल अपने आप को देखे, केवल श्वास को देखे, मैं और मेरी श्वास। लंबी श्वास भरे, 3 बार ओंकार करेंगे। एक साथ सभी प्रार्थना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वराः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः। तो हमारी परसों भगवान महावीर के कल्याणम दिन के दिन यात्रा शुरू हुई भगवान महावीर से। कुछ लोग उसमें थे नहीं सम्मिलित, शायद आज वो जुड़े हैं। तो चलो सबसे पहले 4 लाइनें मैंने लिखी है भगवान महावीर के लिए, वो शुरुआत करते हैं। महावीर 4 शब्द है। कितने शब्द है? 4। तो हाथ जोड़े सब है। और जो मैंने लाइन लिखी है मैं आपको बताती हूँ। आज इस परसों के बदले आज आप इस बात को सुन लीजिए। मन ही मन, मन ही मन रोज मैं भगवान को याद करती, मन ही मन रोज मैं भगवान को याद करती, हाथ जोड़कर भाव भरी वंदना करती हूँ, हाथ जोड़कर भाव भरी वंदना करती हूँ। वीरोचित, वीरोचित जीवन आपका आंखों के सामने लाने का प्रयत्न करती हूँ, वीरोचित जीवन आपका आंखों के सामने लाने का प्रयत्न करती हूँ। और रचनात्मक कार्य करेंगे, कुछ आत्मा का कल्याण करना है, इसके लिए अग्रसर होने का संकल्प करती हूँ। और भगवान महावीर की जयंती केवल शाब्दिक नहीं मानते हुए कुछ हम करने के लिए तैयार होते हैं। और उसी के लिए भगवान महावीर से शुरू करके अरिहंत को जानने की यात्रा शुरू की है। तो क्या आप सभी तैयार हैं इस यात्रा के लिए? यस, एवरीवन इज रेडी। वेरी गुड। तो चलिए आओ आओ, छोटी छोटी बातों को जानना है। छोटी छोटी, बहुत बड़ी बात नहीं करनी है। दीक्षा लेनी है, मुझे जिनवानी का प्रवचन करना है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातों को जानना है। बस भगवान महावीर की वाणी को समझना है, भगवान महावीर की वाणी को समझना है। और सोचना है, और सोचना है इसमें से हम जीवन में क्या उतार सकते हैं, सोचना है इसमें से हम जीवन में क्या उतार सकते हैं। और कुछ ना कुछ तो उतारना ही है, कुछ ना कुछ तो जीवन में बदलाव लाना ही है। यही तो हमारा मुख्य मकसद है कि हम कुछ करें, हम कुछ बदले। एक्सक्यूज मी। तो मैंने उस दिन डॉक्टर दिव्य प्रभा जी, साध्वी डॉक्टर दिव्य प्रभा जी को नमस्कार किया था, क्योंकि मैं उनकी पुस्तक आपको दिखा रही थी कि दिव्य दृष्टा महावीर इतनी सुंदर लिखी है। मुझे ऐसा लगता है मैं आपको इसमें से क्या क्या बताऊं और क्या क्या नहीं। और आगे बढ़ने लगी तब मेरे को उनकी दूसरी पुस्तक मिली, डॉक्टर दिव्य प्रभा जी के अरिहंत। अरिहंत पे उन्होंने पीएचडी किए हैं। इतना कुछ है इस बुक में, मेरी जिंदगी भर मैं आपको बताती रहूंगी तो मुझे लगता है अपनी जिंदगी पूरी होगी, पर इनके पुस्तक में से बातें पूरी नहीं होगी, इतना गहरा ज्ञान इसमें है। तो चलिए हम ज्यादा तो बात नहीं करेंगे, हम साधना, भगवान महावीर की साधना शुरू हो गई, भगवान महावीर की साधना शुरू हो गई। अब मुझे बताइए कि पहला अध्याय, पहली स्टेप भगवान महावीर की अपनी साधना करने की कौन सी थी? सबसे पहली स्टेप कौन सी थी? चलिए, मौन साधना। मौन साधना, बराबर। ये पहले मैंने आपको बताया कि इन्होंने मौन साधना शुरू की, पर मौन साधना में केवल मौन साधना नहीं थी, ये तो फर्स्ट स्टेप है ही। और उस दिन मैंने बताया भी है कि मौन साधना थी, परंतु इसमें सतत 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 वो एक जाप करते थे, एक मंत्र बोलते थे। 12.5 वर्ष मौन में ये मंत्र बोलते थे। बोलिए। कोहम सोहम। यस, किसने बताया ये? चंदू। चंदू जी। तो मैंने उस दिन बताया था ना, याद है सबको? आप तो थे नहीं, सुचिता जी, मनोज जी वगैरह कुछ लोग तो थे नहीं। तो यही हमको जानना है कि कहाँ से शुरू हो गई उनकी यात्रा। को मैं
कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और जब तक उन्होंने कहा कि जब तक मेरे को केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक, या मैं कौन हूँ पता नहीं चलता, मैं बोलने वाला नहीं हूँ, तब तक ना वो बोले ना उन्होंने कुछ किया, और वो केवल को अहम करते रहे। तो कहते हैं कि भगवान महावीर एक ऐसे गुफा में खड़े थे, ध्यान में कहीं भी जाते थे वो गुफा में ऐसे खड़े हुए थे। तो क्या हुआ, एक कपल आ गया वहां, एक पति पत्नी वहां आ गए, और वो क्रीड़ा करना चाहते थे, आपसी क्रीड़ा करना चाहते थे। तो उनको लगा ऐसे जगह जाए कि जहाँ कोई नहीं होगा, ताकि आपसी क्रीड़ा एकदम अच्छी कर सकेंगे। तो वो अंदर आए, इधर उधर देखा, कुछ दिखा नहीं, भगवान महावीर उनको दिखे नहीं उस टाइम। तो उन्होंने ऐसा पूछा, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है? अर्थात भगवान महावीर तो कुछ बोले नहीं, वो तो चुप रहे। और फिर उनकी क्रीड़ा शुरू हो गई। क्रीड़ा शुरू होते होते उस महिला को ऐसा लगे कि कोई है यहाँ, कोई है। उसने अपने पति को कहा, कोई है? वो बोला, कोई नहीं है। बोले, कुछ लगता है, यहाँ दिखता है कोई, एक दूर देखो कुछ दिखता है। तो बोले, कुछ नहीं, वो खंबा होगा या कुछ ऐसा ही पत्थर मूर्ति वगैरह होगी, यहाँ कोई आदमी नहीं है। पर वो महिला उसको लगा कुछ है। वो जाके भगवान महावीर के पास खड़ी हो गई और गुस्सा हो गई, क्रोध हो गई कि भाई ऐसी क्रीड़ा कर रहे हैं और आप जवाब ही नहीं दे रहे, ये कहाँ की बात है। तो उसने इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया, और एकदम जोर से उनको धक्का दिया और बोला, कौन हो तुम? वो बोलते नहीं, हिलते नहीं, इसलिए धक्का देके पूछा, कौन हो तुम? भगवान महावीर तो लुढ़क जाते, कुछ बोलते ही नहीं है। और बस कहते हैं मन ही मन, वो परावाणी होती है, जैसे परावाणी में बोलते, को अहम, मैं कौन हूँ, यही तो मैं जानना चाहता हूँ, को अहम, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। और जब उनको कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ तब उनको पता चला, सो अहम, मैं वही हूँ, सो अहम, मैं वही हूँ। तो कौन है ये? पहले कहते थे कि मैं कौन हूँ, बाद में कहते थे कि मैं वही हूँ। कौन हूँ मैं? तो वो कहते थे कि नयन सर के भाव में जा जो था वो मैं वही हूँ, नयन सर के भाव में जो था वो मैं ही हूँ, जो नंदन ऋषि के भाव में था वो भी मैं ही हूँ। तो आज भगवान महावीर को सो अहम को हम जानने का हमने प्रयत्न किया। तो आइए आज हम अरिहंत को जानने का प्रयत्न करते हैं। क्यों जानना है अरिहंत को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अरिहंत को क्यों जानना है। और हमें जाप भी ये भी करना है, ध्यान भी करना है। ध्यान कौन सा करना है, कैसे करना है? तो देखिए, अनेक दर्शन होते हैं, बराबर। भारतीय दर्शन है, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, सब दर्शन है। तो सारे दर्शन का निर्माण होने के पीछे कोई ना कोई निमित्त होता है, क्यों हो गया। तो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन निर्माण होने के पीछे एक उद्देश्य था, वो था दुख की निवृत्ति का उपाय ढूंढना। दुनिया में किसी दुख ना हो, कोई सुखी हो सब, तो दुख की निवृत्ति से भारतीय दर्शन का निर्माण हुआ। पाश्चात्य लोगों ने किस लिए निर्माण किया दर्शन? तो उनके मन में हमेशा संशय आता था, हमेशा प्रश्न आते थे। तो अपने ये संशय को दूर करने के लिए, कोई ऐसा क्यों होता है, ये मनुष्य क्यों जन्मा है, मतलब ऐसे संशय आते, तो उसका जवाब ढूंढने के लिए पाश्चात्यों का दर्शन शुरू हो गया। और यूनानी है, यूनानी का भी एक दर्शन है। उनका क्यों हुआ? उनको आश्चर्य लगता था, अरे वाह, ये पृथ्वी कहाँ से आई, अरे ये मनुष्य कैसे तैयार हुआ, मतलब अद्भुत लगता था, कुतूहल लगता था, और उसको ढूंढने के लिए उनका दर्शन काम करता था। और जैन दर्शन, जैन दर्शन तो आश्चर्य, संशय, कुतूहल सबको समाहित करता है। इसीलिए इसीलिए तो गौतम स्वामी बार बार क्या पूछते, गणधर क्या पूछते, सारे गणधर क्या पूछते, भगवान तत्व क्या है, भगवान मोक्ष क्या है, भगवान सामायिक क्या है। तो वो अपने सारे प्रश्नों को, आश्चर्य को भी समाहित करते थे, दुख मुक्ति करनी है तो भी प्रश्न पूछते थे। तो इस प्रकार हमारा दर्शन है वो एक तत्व का साक्षात्कार है। तो इस दर्शन में अरिहंत कौन है? अरिहंत है ये परमात्मा है, ये सृजनहार है, ये मोक्षोपयोगी धर्म साधना बताने वाले हैं, ये सर्वव्यापी है, इनके पास ज्ञान ही ज्ञान है। ऐसे ये है, ये मुक्त है,
पर बद्ध मुक्त है, पूरे मुक्त नहीं है। अरिहंत भगवान पूरे मुक्त नहीं है, मुक्त है अर्थात ये बहुत 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 मतलब इनका आयुष्य अगर हम देखें तो सचमुच हमें ये अरिहंत भगवान जो विशेष समय विशेष क्षेत्र में रहते हैं, विशेष समय विशेष क्षेत्र में रहते हैं, तो ऐसे ही अरिहंत विश्व उपकारक है, सब विश्व पर इनका बहुत बड़ा उपकार है। ये सकल जीव के रक्षक है, सकल जीव के रक्षक है। ये विश्वव्यापी अहिंसा के प्रचारक है, विश्वव्यापी अहिंसा के प्रचारक है। ये तीर्थ के स्थापक है। इस प्रकार के अरिहंत है, वो सत्य के प्रतिपादन करने वाले हैं, केवल सत्य सत्य और सत्य का प्रतिपादन करते हैं। तो इस अरिहंत भगवान, तो ये जो अरिहंत भगवान है, तो आइए आज शुक्ल ध्यान की उज्जवल श्रेणी में विराजित। कौन सी श्रेणी में आपको पता है कितने ध्यान होते हैं? 4 ध्यान होते हैं ना। तो शुक्ल ध्यान की श्रेणी में विराजित कल्याण मूर्ति कैवल्य प्रभु अरिहंत स्वामी को शत शत वंदन करते हैं, शत शत वंदन करते हैं। अर्थात ये शब्द है डॉक्टर दिव्य प्रभा जी के। ये दिव्य प्रभा जी ने इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ लिखा है और अरिहंत के बारे में बताया है कि मुझे लगता है कि हम कितना जाने अरिहंत को, कितना जाने। और अरिहंत में अरहत, अरहत शब्द है, ये संस्कृत शब्द है, और अरिहंत है ये प्राकृत शब्द है। अरहत है वो संस्कृत शब्द है और अरिहंत है ये प्राकृत शब्द है। दोनों एक दूसरे को पर्यायवाची शब्द है, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। तो ये क्या होते हैं? ये अतिशय पूजा करने के योग्य होते हैं। अरहत मतलब इतनी उनमें अर्हतता होती है, इतना ज्ञान होता है। 8 कर्मों का नाश करने के कारण अरिहंत, अरि मतलब सारे शत्रुओं का नाश, सारे शत्रुओं का नाश कर लिया इन्होंने। राग द्वेष मोह माया सब सब शत्रुओं का। और ये अरहत होते हैं ना, ये सिद्ध भगवान होते हैं। सिद्ध भगवान की पूर्व स्थिति होती है ना, वो अरिहंत होती है। सिद्ध भगवान की एक पूर्व स्थिति जो होती है वो अरिहंत होती है। तो जैनों के नवकार मंत्र में पंच परमेष्टि को वर्णन किया जाता है। तो सर्वप्रथम किसको नंबर वर्णन किया, नमस्कार किया जाता है? अरिहंत को नमस्कार किया जाता है। तो ऐसे अरिहंत सिद्ध परमात्मा तो है, लेकिन अरिहंत भगवान लोक के उपकारक है, इसलिए उनको सर्वोत्तम कहा गया है। सिद्ध के भी ऊपर सर्वोत्तम माना गया है। जैसे आगमों में कहा गया है, अरिहंत के लिए बहुत सारे शब्द आते हैं, मतलब शब्दों के लिए अरिहंत, तीर्थंकर, केवली, सर्वज्ञ, इस प्रकार उनका वर्णन किया जाता है। और अरिहंत की वाणी क्या होता है? 35 गुणों से युक्त होती है। अरिहंत की वाणी 35 गुणों से युक्त होती है। तो अरिहंत कौन होते हैं? आप क्या सोचते, कौन होते हैं अरिहंत? वो अरिहंत 4 घनघाती कर्म का, 4 घाती कर्म को अक्षय के, घनघाती नहीं, 4 घाती कर्म, अघाती कर्म तो उनके बाकी रहते हैं। 4 घाती कर्म जिसने क्षय किए हैं वो अरिहंत परमात्मा रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई? जो सिद्ध नहीं, बस वही है घाती एक कर्मों मिनट, को। एक को बोलने दो। अभी मनोज बोल रहा है, मनोज को बोलने दो। हाँ मनोज। के देहधारी केवल ज्ञानी है, वो अरिहंत कहते। देहधारी केवल ज्ञानी है अरिहंत। देह तो है लेकिन वो केवल ज्ञानी यानी अपने लोगों को हित के लिए उनका देह रहता है, बाकी कर्म तो उन्होंने नाश कर लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। इसीलिए हाँ, आप चंदू जी बोलिए। अब आता है तो चंदू जी। यस, मतलब वेदनी कर्म, ज्ञानवर्णीय दर्शनवर्णीय वेदनी कर्म का क्षय करते हैं, वो मीन्स अरिहंत हो जाते हैं। वो तो हो गए, 4 कर्म बता दिए। चलो आगे चलते हैं हम, आगे उसके आगे चलते हैं हम, शॉर्ट में जानेंगे उसको, उनके बारे में। हाँ, नंबर 1 जो सिद्ध नहीं है। सिद्ध की पहली क्या अवस्था है, मतलब नंबर 1 क्या है कि वो सिद्ध नहीं है।
देहधारी है परंतु केवल ज्ञानी है, जैसे अभी बताया आपने, देहधारी है परंतु केवल ज्ञानी है। दूसरा, वे केवल ज्ञानी है जिन्होंने सभी शत्रुओं का नाश किया, क्रोध, मान, मायारोप। अरिहंत कहते हैं ये स्वरूप भगवान का भी होता है, ये स्वरूप भगवान का है जो मौजूद है। सबसे बड़ी बात है कि जो मौजूद है वो अरिहंत कहा जाता है, वो मौजूद है, अरिहंत मौजूद है, प्रत्यक्ष प्रकट हो सकते हैं आपके सामने। इसलिए अरिहंत भगवान का अर्थ है मोक्ष के पहली की अवस्था, मोक्ष के पहली की अवस्था। और ज्ञान में सिद्ध भगवान जैसी ही स्थिति, ज्ञान तो उतना ही है जितना सिद्ध भगवान का है, ज्ञान में वही स्थिति जो सिद्ध भगवान की है, लेकिन कुछ बंधन बाकी रहते हैं उनके, कुछ बंधन, पूरे बंधन से मुक्त हो जाते, वो क्या हो जाते, सिद्ध हो जाते। अरिहंत के थोड़े से गुण बाकी, इसलिए अरिहंत एक बहुत बड़ा रूप है, अरिहंत एक बहुत बड़ा रूप है। अरिहंत हमेशा अरिहंत ही होते हैं। अरिहंत कौन है ये जानेंगे ना तो क्या होता है पता है, अपना दर्द कम होता है। कहते हैं, मतलब डॉक्टर दिव्य प्रभा जी ने लिखा है कि अरिहंत को जानने से, मतलब हमें रात दिन चिंतन करना है, अरिहंत कौन है, उनका जाप करना है, ये करना है। इससे क्या होता है कि हमारे रोग कम होते हैं। और इसीलिए केवल अरिहंत ही ऐसे है कि जो रोगों को मिटा सकते हैं। रोगों को मिटाने की ताकत किस में है, सिद्ध भगवान में नहीं, ये केवल किन में है, अरिहंत है। इसीलिए अरिहंत सर्वश्रेष्ठ उपकारी है, विश्व उपकारी है। स्वयं तो शत्रुओं का नाश तो किया ही है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया है, परंतु वो हमें भी मार्गदर्शन करते कि कैसे शत्रुओं का नाश करना है, कैसे शत्रुओं पर विजय पाना है, इसका मार्गदर्शन हमें करते हैं। अरिहंत कौन है आज की दुनिया में? आज के फिर से बताइए। मैंने ये बताया कि आज अरिहंत कौन है। 160 170 है, सभी खंड में रहते हैं, सिमंदर स्वामी वगैरह जैसे 20 तीर्थंकर महाविद्य क्षेत्र में विराजमान है, घाटी में विराजमान है, वैसे 160 170 हमेशा रहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अरिहंत है वो सिमंदर स्वामी है, इतना याद रखने का। कौन है? सिमंदर स्वामी है। अगर अन्य मतलब 19 तीर्थंकर है, वो वर्तमान के तीर्थंकर है, उन्हें भी अरिहंत कहा जाता है, परंतु अरिहंत आप कहाँ है तो सिमंदर। अरिहंत कहाँ है अभी? सिमंदर। ये ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड में है, वो आज अरिहंत है, इसलिए उन्हें नमस्कार करे, वो अभी मौजूद है, ये अभी मौजूद है। तो इस प्रकार हमें ये अरिहंत भगवान के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताया, बहुत डीप में जाएंगे तो बहुत सारी व्याख्या है, तो एक व्याख्या मैं आपको खाली अरिहंत भगवान की बताती हूँ, फिर हम जाप करेंगे, ठीक है? चलिए, एक मेन इंपॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ। बहुत सारी पुस्तक में बात है, इतनी अच्छी है कि ऐसा लगता है क्या पढ़ूं, क्या बताऊं, क्या नहीं बताऊं, इतना सुंदर बताया हुआ है। तो एक मैं उनकी बात बताती हूँ। मंत्र के लिए हमें जाप करना है ना, अभी हमें अरिहंत का ध्यान करना है, तो उस ध्यान के बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि क्या करते हैं कि ये जो वाणी होती है, भगवान की वाणी, परावाणी बोलते हैं इसको, ये जो वाणी होती है, ये इस वाणी के अलग अलग परिणाम होते हैं। ये परिणाम क्या होते हैं, कैसे होंगे? ये जाप जो करते हैं ना अपन, वो भी अलग अलग प्रकार के जाप होते हैं। एक जाप को कहते हैं वैखारी, वैखरी वाणी, वैखरी वाणी। वैखरी मतलब बड़े बड़े आवाज से हम बोलते नमोरियंतानम नमोरियंतानम नमोरियंतानम, ये कौन सी है? ये उच्चार, स्पष्ट उच्चार वाली वैखरी वाणी। दूसरी होती है मध्यमा, मध्यमा वाणी होती है ना, केवल धीरे से अपने आप को सुनाई देती है, मेरी वाणी आपको नहीं सुनाई देगी। नमोरियंतानम नमोरियंतानम नमोरियंतानम, ये होती है मध्यमा वाणी। तीसरी होती है वो पश्यंती वाणी, तीसरी होती है वो पश्यंती वाणी। वो मंत्रों का मानसिक जाप, अपन बोलते हैं ना कि अब मानसिक जाप करो, मन ही मन जाप करना है, वो मानसिक जाप होती है। और लास्ट होती है वो परावाणी होती है। ये परावाणी होती है ना, इसका जाप, ध्यान, ध्याता सब एक हो जाते हैं, मतलब पता नहीं चल रहा है कि आप जाप कर रहे हैं। जो जो ध्यान करने वाला है, ध्याता है, जो ध्यान है और जो ध्येय है, ये सब एक रूप हो जाते हैं। इसमें अपन परमात्मा में लीन हो जाते हैं और ध्यान करते रहते, वो परावाणी होती है। बराबर है ना? तो इस प्रकार की जो वाणी होती है उसका अलग अलग ध्वनि तरंग पैदा होते हैं, अलग अलग वाणी के अलग अलग ध्वनि तरंग पैदा होते हैं। तो सबसे मेन बात है कि मंत्रों से जो
तरंग तैयार होते हैं, इसमें हमारी व्याधि कम हो जाती है, इसमें हमारा दुख कम हो जाता है। इसलिए अपन को बहुत दुख हो गया तो बोलते बहुत तकलीफ है, बहुत सहन नहीं होता, नौकार मंत्र बोलो, कोई नौकार मंत्र बोलो। मतलब वो वाणी से जो ध्वनि तरंग निकलते हैं उसका परिणाम हमारे ग्रंथियों पे होता है। ये मध्यमा वाणी होती है। खुद भी अगर करेंगे, आपको दर्द हो रहा है, बहुत दर्द है, असहनीय दर्द है आपको, तो क्या करो, कुछ नहीं करो, धीरे धीरे नमो रहंतानम, नमो रहंतानम, नमो रहंतानम, नमो रहंतानम, धीरे धीरे जाप करो। लोगों को नहीं सुनाई दे, आपको सुनाई देगी। तो उसका क्या होगा कि पिट्यूटरी आदि ग्रंथि है ना, उसमें पिट्यूटरी ग्रंथि में उसका परिणाम होने लगा, और इस ग्रंथि से 9 श्राव उत्पन्न होंगे। 9 श्राव, पिट्यूटरी ग्रंथि से 9 श्राव उत्पन्न होंगे। और ये कब होगा, जब हम मध्यमा करेंगे, मतलब जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे तो पिट्यूटरी से 9 श्राव उत्पन्न होंगे। नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, 9 श्राव उत्पन्न होंगे। और जैसे जैसे हम पश्चंती करेंगे, यानी मनोमन जाप करेंगे, कायोस्वर करेंगे, रिलैक्स, अब मुझे जाप करना है, नमो अरिहंतानम, अपने आप मनोमन जाप करते, तब 12 रस बिंदु, 12 रस निकलते। देखिए परिणाम कैसे होता है। बड़े बड़े आवाज से बोलने से 9 रस ग्रंथि से 9 रसायन निकलते हैं। अगर पश्चंती जाप करते तो 12 निकलते हैं। और पराजाप यानी एकदम विलीन हो जाए, पता नहीं क्या आप जाप कर रहे हैं, मतलब ध्याता, ध्यान और ध्येय, अरिहंत का जाप करना है, मैं जाप करने वाली हूँ और मुझे एक रूप हो जाना है। इतने एक रूप हो गए तो फिर 16 प्रकार के रस बिंदुओं का श्राव होता है। इतना परिणाम होता है, इतना परिणाम होता है। तो हम देखें कि हम कौन से वाणी में कैसे करें, कैसे ध्यान करें, कैसे ध्यान करें। ये अक्षर मंत्र का स्वरूप मैंने आपको शॉर्ट में बताया। इसमें नाद निर्माण होते हैं, इसमें अरहम, अरहम मंत्र सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अरहम, अरहम का उच्चार बहुत सुंदर होता है। तो आइए हम अरिहंत के उच्चारण के बारे में जानते हैं। देखो अरिहंत में पहला शब्द क्या है, अ। पहला शब्द कौन सा है, अ। ये वायु बीज है, वायु बीज है। और वायु क्या होती है, हल्की होती है ना, ऊपर जाती है। वायु क्या होती है, हल्की होती है तो ऊपर जाती है। तो इसी प्रकार अभी एक तुम्बा है, एक तुम्बा है, और वो तुम्बा अगर लेप लगा के पक्का किया है तो निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। परंतु उसका लेप निकाल दे और तुम्बे को हल्का कर दे तो आप आराम से उठाएंगे। तो वैसे ही बिल्कुल अगर हम जाप करेंगे तो क्या होगा, हम कर्मों से जाल से पकड़े हुए हैं। तो जैसे 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 कर्म का क्षय हो जाएगा तो ओ से क्या होगा, कर्म का क्षय होगा, और फिर क्या होगा, हमारा ऊर्ध्वागमन होगा। तो अ वायु बीज है, वो समाधि के लिए ऊपर ले जाने के लिए काम आता है, ये ऊपर उठाता है। अ ध्यान में आ गया, अ का स्वरूप। दूसरा री, अरिहंत, री, री क्या है, री अग्नि बीज है, री अग्नि बीज है। इसका काम क्या है, जलाना है, सबको जला देना है। तो क्या जलाना है, इस मंत्र को गतिमान करने से हमारे अंदर जो पेट्रोल बिना गाड़ी नहीं चलती कि नहीं, पेट्रोल बिना गाड़ी नहीं चलती है, वैसे ही ये ऊर्जा का रूपांतर कर देता है। री ऊर्जा का रूपांतर कर देता है। री गतिमान होकर ऊर्जा आगे जाती है, ऊपर उठी, अ से ऊपर उठी, री से गतिमान हो गई और ऊपर चले जाने लगी। तो ये ऊर्जा का काम करती है। ये अरिहंत परमात्मा की विशुद्ध तरंगो होती है। ये निर्जरा का प्रतीक है, सब जला देती है, गंदगी को सब जला देती है। ये बीजों को दूषण, हमारे विकार, हमारे बुरे संस्कार, इन सबको जला देती है। तो पहले कर्म क्षय हो गया, फिर सब जलने लगा, फिर हम और ऊपर उठने लगे। तो अरि ह मतलब व्योम, व्योम का बीज है, योम का बीज। ये आनंद का प्रतीक है। ह कहाँ आता है, हृदय पे आता है। अरिह, ह हृदय का आनंद है। इसका काम क्या है, हा विस्तार करना, विकसित करना, व्यापक करना, नीचे को ऊपर। अभी देखो कर्म क्षय हो गया, ऊपर उठा। री ने क्या किया, उसको जला दिया और ऊपर उठा। और री ने क्या किया, फिर ह ने क्या किया, वाव, नीचे उठ गया, तरंगों के सहायता से ऊपर ऊपर जाने लगा। आनंद, चिदावकाश, ऊपर चिदावकाश में जाने लगा। चिदाकाश की अनुभूति, हमें अनुभूति होगी, वाह
आनंद आ रहा है, चिदाकाश में हम आनंद ले रहे हैं, इस प्रकार की एक अनुभूति होती है। और रास्ते अरिहंत, तो लास्ट शब्द कौन सा है? तो भी वायु का ही बीज है, तो भी वायु का ही बीज है, परंतु इसका काम पुनः अ की तरफ से सब जो कुछ बाकी है उसको उठाना है। जो विद्यमान है, कुछ भी छोटा बेटा रह गया है तो उसको तो उठा देगा। हम तो कर्म आगे करेंगे पर कुछ तो रह जाता है, शेष तो कुछ रह ही जाता है, तो उसका काम है कि इस प्रकार हमें ऊपर जाना है। तो समझ में आ गया, हमें अरिहंत का जाप करने से कर्मों का क्षय करना है, निर्जरा करनी है, सारे बुरे विकारों को हमें जलाना है और फिर ऊपर 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 जाना है। अब ये जाप है ना, अलग अलग प्रकार के जाप है। एक जाप होता है उसमें कोई जाप ही नहीं करना है, केवल अरिहंत की कल्पना करनी है और आंखों के सामने अरिहंत को लाना है और फिर अरिहंत को पाना है, इस प्रकार ध्यान करना है। तो दो होता है, एक तो जाप का ध्यान होता है और एक होता है बिना जाप का ध्यान होता है। और बिना जाप का जो ध्यान होता है उसमें केवल चेतना का अस्तित्व होता है, कल्पना करनी है, इसमें केवल कल्पना करनी। देखो आत्मा और देह ये एक होते हैं, ऐसा मानने वाले होते, वो जाप करते रहते करते रहते करते रहते। फिर आत्मा और देह अलग है, ये भेद विज्ञान समझने वाले फिर और आगे जाके कायोत्सर्ग करते हैं, भेद विज्ञान करते हैं और फिर जाप करते हैं, वो एक अलग प्रकार का दर्शन होता है। इस प्रकार साधना करनी है, उपासना करनी है आपको। तो दो मार्ग है, दो मार्ग है। एक क्या है? भक्ति है, भक्ति से करेंगे अरिहंत भगवान, पूरी भक्ति श्रद्धा भक्ति से करेंगे। और दूसरा क्या है? अनुभूति है कि प्रत्यक्ष भगवान हमें दर्शन देंगे, दे सकते हैं, भगवान दर्शन दे सकते हैं, क्योंकि वो दर्शन देने के लिए है ही, वो है, मौजूद है, बस हमें उन तक पहुंचना है, हमें उन तक जाना है, उनको हमारे तक बुलाना है। ये आप कितनी पावरफुली कर सकते हैं, उस पर उनका प्राप्त हो जाएगा। तो भक्ति क्या होता है? भक्ति की जाती है, भक्ति हम करेंगे, जाप करेंगे, पूजा करेंगे, सब करेंगे, भक्ति की जाती है। और दूसरी अनुभूति क्या होती? हो जाती है, हाँ, आंखें बंद किया और भगवान के दर्शन हो गए, वाह, वहां तक पहुंचते, दर्शन बैठे बैठे हो जाते, ये अनुभूति है। तो हमें क्या करना है? अरिहंत का ध्यान करना है, अरिहंत का ध्यान करना है। अरिहंत का ध्यान करना है यानी अपना ध्यान करना है, खुद का ध्यान। अरिहंत मतलब खुद हम है। दो चीजें है, दो चीजें है, एक सब्जेक्ट है, बराबर है ना, एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है आप समझो, एक ऑब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है। तो उसमें दो चीजें हैं। तो हमारे कर्म रूप जो सारी चीजें हैं वो ऑब्जेक्ट है, और हम करता है तो हम क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। और कर्म रूप मतलब सारे कर्म बाहर है, एक्सटर्नल है, बाहर है, सारे कर्म हमने कलेक्ट करते रहते, कर्मों को हम कलेक्ट करते रहते हैं। और कर्ता यानी हम इनर है, अंदर है। तो ये एक्सटर्नल और इनर का कॉम्बिनेशन करना है, वो ध्यान करना है। तो हमें एक्सटर्नल रियलिटी को जानना है और इनर में उतरना है, ये सब ध्यान करना है। तो इसी प्रकार, इसी का नाम संसार है, इसी का नाम संसार है। बाह्य संसार की अपेक्षा से अंदर का, भीतर का संसार है वो बहुत तीव्र है, विस्तार पूर्वक है। तो इसे ध्यान करके हमें साधना है। तो चलिए, भाव देखो सब आपके खुद के हैं, दूसरे के नहीं है, बराबर। एक कमरे में आप बैठे और मन ही मन विचार करेंगे, एक राग, प्रेम भरी दृष्टि, प्रेम आया, कोई प्रेम व्यक्ति के आ गया तो आंखों के सामने आएगा, तो चेहरे के भाव, प्रेम, वाव वाव, कल्पना करेंगे, कभी उसको वो व्यक्ति दिखे भी। और द्वेष के भाव आए, वो मेरा शत्रु है, आने दो, ऐसे फटकारूंगा साले को, ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे हम बातें करेंगे। मतलब राग भी अंदर है, प्रेम भी अंदर है, द्वेष भी अंदर है। तो हमें जगाना है। आपको याद होगा प्रसन्न चंद्र राजर्षि, कहानी मालूम है ना प्रसन्न चंद्र राजर्षि की? किसको किसको पता है प्रसन्न चंद्र राजर्षि? वेरी गुड, एक को तो पता है, और किसको पता है? और कौन कौन जुड़े, किस किस को पता है? तो एक अभी कहानी नहीं बताऊंगी क्योंकि कहानी में टाइम बहुत जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम ये प्रसन्न चंद्र की कहानी सुनेंगे। शॉर्ट में इतनी है कि साधु बने, दीक्षा लिए, लोग जा रहे तो ऐसे बोल रहे क्या दीक्षा ली, इधर उसके बेटे के राज्य पर तो शत्रु ने आक्रमण किया, बस उसको इतना वो हो जाता है कि वो दिमाग से वही पहुंच जाता है।
और दूसरे क्षण समझते थे कि जब मैं दीक्षा में हूँ तो वापस वो कौन से भाव तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार सारा कुछ खेल है वो सब अपने दिमाग का खेल है। एक क्षण में कहाँ पहुंचना है और क्षण में कहाँ उतरना है। तो आइए ध्यान करते हैं अपन। भगवान अरिहंत का ध्यान करना है। तो हमको तो पता है कि हमारा नमस्कार महामंत्र बहुत 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 विलक्षण मंत्र है, विलक्षण मंत्र है। ये नवकार मंत्र परंपरा का है, परंतु अर्थ से देखा जाए तो वो सभी धर्मों के लिए है, क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं लिया। अरिहंत मतलब जिसने भी अपने कर्म को काटा है, जिसने भी अपने शत्रुओं को मतलब जीता है, वो अरिहंत। वो चाहे हिंदू हो सकता है, चाहे मुसलमान हो सकता है, चाहे क्रिश्चियन हो सकता है, चाहे जापानी हो सकता है। तो इस प्रकार की इसकी मतलब गुणों की पूजा है, इसमें किसी का वर्णन नहीं है। तो इस प्रकार की अद्भुत शक्ति है इसमें। तो हमें भी श्रद्धा समर्पण भाव से इसको जानना है, पंचपद को नमस्कार करना है, सबको नमो अरिहंतानम, ये मंत्रों के अक्षर है, उसको हमें आंखों के सामने उस व्यक्ति को लाना है। ये अनुभव बहुत जबरदस्त होता है। मैंने एक बार बताया था, आपको याद है कि नहीं मुझे याद नहीं। बादशाह अकबर की बेटी है, उसको इतना बुखार आता था, इतना बुखार आता था, सारे वैद्य बुलाए, कुछ भी नहीं हुआ, इलाज ही नहीं हुआ। थक गए लोग, क्या करे क्या करे क्या करे। फिर संगीत शिरोमणि तानसेन को बुलाया, और तानसेन ने क्या किया, ऐसे आलाप किया, शांति का आलाप, जो शांत होता है। तो क्या हुआ, ज्वर हो गया, निकल गया ज्वर। कितनी ताकत है इसमें। बुखार निकल गया, और वो बुखार निकल गया और तानसेन में आ गया, तानसेन में आ गया वो बुखार। और उसी टाइम उसके जो शिष्य थे उनके साथ में, तो उसने क्या किया, मेघ मल्हार गाया, उनका भी ताप निकल गया। इस प्रकार शब्द का परिणाम होता है। तो आइए हम तैयार होते हैं ध्यान के लिए अरिहंत का। आज हम शाब्दिक ध्यान कलर के साथ करेंगे अरिहंत का, केवल अरिहंत का ध्यान। एक देखो, ऐसे बोलते हैं हम अलग अलग ध्यान करते ना रोज, ये खड्डे खान रहे हैं हम रोज छोटे छोटे। एक में ज्ञान में ही डेप्थ में जाएंगे तब हमें परमेश्वर प्राप्त होगा। तो आज सोच लो कि मुझे अरिहंत का ध्यान है, वो कैसा करना है, रोज करना है, रोज डेली करेंगे आप। और आपका अनुभव कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद बताइए कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट कायोत्सर्ग भी होता है। तो सभी तैयार, जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं वो आसन वज्रासन हो, पद्मासन हो, अर्ध पद्मासन हो। और ऐसा नहीं हो तो आप अगर कुर्सी पर भी बैठो, पलाकी मारकर बैठे, जिस आसन में बैठे, स्थिर सुखम आसनम, पतंजलि को याद करो, और आसन में स्थिर बैठे और सुख मिले इस पोजीशन में बैठे। हाथ की मुद्रा करें, ध्यान मुद्रा अथवा वीतराग, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो मुद्रा करें। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मंद। ध्यान के लिए तैयार। 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। लंबी श्वास भरे और गुंजन करते हुए आवाज करे, भ्रामरी का आवाज। श्वास भरे, चित्त शुद्धि के लिए मैं आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान का प्रयोग कर रही, मैं अपने आप को देखने के लिए ध्यान का प्रयोग कर रही, मैं अरिहंत भगवान को आंखों के सामने लाने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए ध्यान करने जा रही हूँ। ध्यान का पहला चरण
कायोस्सर, कायोस्सर की मुद्रा में चलना है। धीरे धीरे अनुभव करें। कायोस्सर की मुद्रा में आए। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए। पूरा ध्यान शरीर पर दे और कल्पना करे, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसलिए प्रत्येक अवयव को धीला 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 छोड़ दीजिए, छोड़ते जाइए। प्रत्येक अवयव को छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए और पूरा अनुभव कर दीजिए कि मैं पूरा शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है। बंद आंखों से अवयव ध्यान करे, यानी प्रत्येक अवयव पर जाए, शिथिलता का सुझाव दे एवं अनुभव करे कि प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करे पूरा शरीर शिथिल हो गया है। स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त। प्रतिमा के भ्रांति अडो, कोई हलन चलन ना करे। पूरे ध्यान के कालावधि तक यही मुद्रा बनाए रखें। चलिए चलते हैं अरिहंत भगवान के दर्शन करने के लिए। चित्त को ज्ञान केंद्र पर ले जाए। ज्ञान केंद्र पर चित्त को ले जाना है। धीरे धीरे चित्त ज्ञान केंद्र पर, वहां चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करना है। कल्पना करें पूर्णिमा की चांद की जैसी चमचमती श्वेत रंग की रश्मियां ज्ञान केंद्र पर फैल रही है। कल्पना करते जाइए जैसे शुभ्र दूध की धारा बहती है, वैसे शुभ्र सफेद रंग का ध्यान करना है। चमचमता सफेद रंग कल्पना करें आंखों के सामने, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में चारों तरफ श्वेत रंग फैल रहा है। आभा मंडल पवित्र हो रहा है। मन शांत, आनंद की अनुभूति के साथ आंखों के सामने अरिहंत भगवान की मूर्ति लाइए, जो आपके दिल में बैठा हुआ है। उस भगवान को आंखों के सामने लाइए। आप खुद ही कल्पना कीजिए, खुद ही कल्पना कीजिए। परम अर्हता संपन्न, चार घनघटी कर्म का क्षय कर, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, अनंत शक्ति और 8 प्रतिहार्य, इन 12 गुणों से सुशोभित, 34 अतिशय, 35 वचनातिशय से युक्त,
धर्म तीर्थ के प्रतीक वर्तमान सिमंदर आदि अरहंतों के चरणों में विनम्र भाव से वंदन करें। भगवान आपके सामने है, बस आप उन्हें वंदन करते जाइए, वंदन करते जाइए। नष्ट किए हैं जिन्होंने 4 घातीय कर्म, ऐसे हमारे अरिहंत भगवान को याद करें। भगवान दर्शन देना, मैं भक्ति से अंतःकरण से तुम्हें याद करता, बस एक बार भगवान के दर्शन हो जाए। मुझे पता है मेरे कर्म कटेंगे, मेरी आत्मा शुद्ध होगी, तभी आपके दर्शन होंगे। इसीलिए मैं जाप करता हूँ, अरहंत भगवान का चाहता हूँ कि मैं इसी जाप से वहां तक पहुंच जाऊं कि जहां अरिहंत का दर्शन हो जाए। तो चलिए, आइए हम जाप के लिए तैयार होते हैं। चम 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 चमते श्वेत रंग में शब्द देखिए नमो आरिहंतानम, और उन शब्दों को देखते भगवान की प्रतिमा मूर्ति सामने लाइए और धीरे 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 जाप करते जाइए। सभी एक साथ जाप शुरू करेंगे। सबको करना है, अपने अपनी जगह अपने अपने को जाप करना है। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और मैं अरिहंत के दर्शन करने जा रहा हूं। मन प्रसन्न, आनंद की अनुभूति है, और मेरा विश्वास है ओ से मेरा वायु भी जागृत होगा और मैं ऊपर ऊपर जाने लगूंगा। रीख से मेरे सारे कर्म जलते जाएंगे और मैं ऊपर पहुंचने का कोशिश करूंगा। मुझे हो आनंद की अनुभूति निश्चित होने वाली है, और इस आनंद की अनुभूति साथ रहे से कर्म करते हुए भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो बोलता है कि भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो चलिए जाप शुरू करते हैं। नमो अरहंतानम, नमो अरहंतानम, नमो अरहंतानम, नमो अरहंताणं, 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 नमो अरहंताणं। मध्यमा से आइए मन ही मन जाप करते हैं। अब केवल आंखों के सामने भगवान की मूर्ति चमचमते श्वेत रंग में नमो अरिहंता के शब्द देखते हुए मानसिक जाप कीजिए। दर्शन करें भगवान आपके आंखों के सामने है। आंखों के सामने भगवान का दर्शन करें। प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति। धीरे से दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। अरहंते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवचामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवचामि। उसके चरणों में लीन हो जाइए, सब कुछ अर्पित कर दीजिए। श्वास भरे और छोड़ते टाइम वंदे सच्चम, श्वास भरे पर वंदे और झुकते टाइम सच्चम 3 बार।
वंदे झुकते हुए सक्षम, वंदे सक्षम, वंदे सक्षम। शांति, आनंद की अनुभूति के साथ दोनों हाथ आंखों पे रखे। भगवान के दर्शन हुए हैं, भावना से हमने भगवान तक पहुंच चुके हैं, तो उस भगवान को प्रणाम करते हुए ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। इंद्र, आपको और सर को दोनों को बहुत बढ़िया अर्यंत का शब्द भी आपने बताया और ध्यान भी बहुत अच्छा करवाया आपने। पर जो ये जो 4 शब्द बताए थे ना, परा पश्यन्ति, उसको फिर से चारों शब्द बताइए ना, मुझे याद नहीं रहे। मैं बताती हूँ, एक बार आप सबकी बात सुन लेते, फिर लास्ट में उसको कवर कर लेती हूँ, ठीक है? चलेगा। हाँ, धन्यवाद आपका सभी का बहुत। यस, जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। बहुत सुंदर ध्यान रहा, ऐसे मानो आदिनाथ भगवान की मूर्ति ही मेरे सामने आई थी। इतना आनंद हुआ कि आनंदाश्रु ही आ रहे थे। बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, लगा मैं दर्शन मैं करके। देख रही थी कि आपके आनंद अश्रु आ रहे थे। मुझे लग रहा था कि हमें बस एक थोड़ा सा चाहिए कि कहाँ पहुंचना और कैसा पहुंचना है, तो अपने आप वो सब हमें अनुभूति हो जाती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो जितना विश्वास और आपकी श्रद्धा तो है ही, तो डेफिनेटली एक दिन आपको दर्शन तो हो ही जाएंगे और डेफिनेटली आपको अनुभव आएगा। बस आपको वही करना है कि बस परा पश्चंती को जानना है, जैसे उन्होंने बहन ने कहा। मैं एक बार वापस एंड में वापस उस वाणी को बता दूंगी, तो फिर आपको पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया। यस मनोज। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा ध्यान रहा, बहुत अच्छा लगा। और आपने आर्यंत के बारे में और भगवान महावीर के बारे में अच्छी जानकारी दी। नई जानकारी मिली क्या कुछ? हाँ, नहीं मिली। नई जानकारी, मुझे वही होता है कि कुछ लोगों आर्यंत को नया। चाहिए। अर्यंत, अर्यंत शब्द का अर्थ बहुत अच्छा बताया आपने, और हतों का लिए बोल चुके, बहुत अच्छा लगा। और अर्यंत भगवान के बारे में ऐसे पता ही है, और मैंने तो साक्षात शिवानंद स्वामी की मतलब प्रतिमा के उसको करके ध्यान किया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस संगीता जी, म्यूट अनम्यूट आपका नहीं हुआ है। नहीं, आप कहाँ से हो वो भी बताइए राधा जी। मैं हैदराबाद से हूँ। और बोलिए। मुझे आज मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मतलब जब वो आप बोले ना कि ज्ञान ज्ञान केंद्र पे दर्शन करिए, तो पूरा ऐसा झुंझुनाना हो रहा था। हाँ बिल्कुल सही, ये बहुत अनुभव सही है आपका, या इसका मतलब आपको अनुभूति के वो रास्ते पे आप चल रही है। बहुत बढ़िया। पूरे मतलब बॉडी में शिवरिंग के जैसा हो रहा था। वाह, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब ठीक है, ओके, धन्यवाद। चलिए अब एंड की ओर चलते। पहले उस बहन की बात बताती हूँ मैं, कि देखो मंत्र होते हैं ना, वो मंत्र हम जैसे बोलते हैं तो उसकी एक पद्धति होती है। तो जिस तरह हम मंत्र से तेजस शरीर में स्पंदन होते हैं, तेजस शरीर तक स्पंदन पहुंचने पर जाए, वो कर्मणा के प्रकंपन को पकड़ते हैं। तेजस शरीर में जब प्रकंपन होंगे तो कर्मणा को पकड़ेंगे और धीरे धीरे वो कर्म को नष्ट करते हैं। प्रोसेस समझिए, मंत्र उतना पावरफुल तेजस्वी है कि वो पहले, जैसे बहन बोले, प्रकंपन आने चाहिए। पहले प्रकंपन शुरू होंगे तेजस केंद्र में, शरीर में। तेजस शरीर में होने के बाद वो अपने कर्मना को पकड़ेंगे और फिर धीरे 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 उसको नष्ट करेंगे। तो ये वाणी पर ऊपर है कि आप कैसा जाप करते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए बहन जी, आपने पूछा था, पहली वाणी है वो वैखरी, वैखरी वाणी होती है। वैखरी वाणी होती है, उसमें क्या होता है, स्रोत आदि स्पष्ट उच्चार होता है। मतलब जैसे जोर से बोलेंगे नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, ये वैखरी वाणी है। दूसरी है, मैंने बोला ना, मध्यमा वाणी। मध्यमा वाणी होती है वो उपांशु जप कहते हैं उसको, उपांशु जप। इसमें ओठ और जीवा दोनों चलती है, पर आवाज ज्यादा बाहर नहीं आता है। इस वाणी के शब्द फिर केवल गुनगुनाते ना, पर मन में मन खुद ही खुद गुनगुनाते हैं ना, वैसे नमोरियंतनम 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 नमोरियंतनम। मतलब आप श्वास श्वास में इसको दिन भर
मन ही मन नमोरेंतनम नमोरेंत, ये मध्यमा वाणी है। और तीसरी है वो पश्चंती, पश्चंती वाणी, वो मानस जाप है, कायोस्वर करने का। जैसे मैंने आपको कराया, कायोस्वर करवाया, कायोस्वर के बाद मैंने वैखरी वाणी में आपको कराया, और उसके बाद मैंने बोला कि मंत्रों का मानसिक जाप करना है। वो मानसिक जाप होता है, वो पश्चंती होता है, ये हृदय से ये वाणी निकलती है और अपने आप अंदर ही अंदर आती है। बस मन ही मन कर रही हूँ नमोरेंतनम। और लास्ट है वो परावाणी, चौथी है वो परावाणी। परावाणी में जब ध्यान करते हैं तब देखिए, एक होता है ध्याता, मतलब मैं ध्यान करने वाली हूँ, बराबर। दूसरा ध्यान है, मैं अरिहत का ध्यान कर रही हूँ। मेरा ध्येय क्या है कि मुझे अरिहंत तक पहुंचना है। मतलब ध्याता, ध्यान और ध्येय, तीन चीजें होती है। ध्याता, ध्यान, ध्यान करने वाला किसका ध्यान कर रहे हैं और उद्देश्य क्या है। तो ध्येय क्या है कि अरिहंत का दर्शन करना है। ये तीनों एक रूप हो जाते हैं तब परावाणी होती है। तीनों एक रूप हो जाते हैं तब ध्याता होता है, वो आत्मस्वरूप हो जाता है, अपने आप को देखने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार पदस्थ में आता है ना, पदस्थ ध्यान होता है, उसमें वैखरी वाणी होती है। मध्यमा वाणी द्वारा धीरे से धीरे धीरे ये आलमपन लेके सूक्ष्म पद तक, मतलब पश्चंती तक पहुंच जाना है। तो इस प्रकार स्थूल से सूक्ष्म तक जाने की वाणी की यह यात्रा है। ये है वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परावाणी। ठीक है, समझ में आया आपके? वेरी गुड, बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि ये विषय बहुत व्यापक है, कभी और भी बात करेंगे। बिना जाप के भी केवल भगवान की मूर्ति के वर्णन करेंगे, ऐसे वर्णन करेंगे, ऐसे वर्णन की साक्षात मूर्ति सामने आ जाएगी, तब वो ध्यान होगा। वो बहुत सुंदर ध्यान है, वो अलग प्रकार का ध्यान है। तो इस प्रकार भी हम ध्यान कर सकते हैं, तो एक बार वो भी ध्यान हम कभी करेंगे। चलिए, कि लोगस का कब से शुरू करने वाले हैं, लोगस की क्लास? परावाणी, ये जो हमारा चालू है ना, कौन सा पथ चुने पर कौन सा, वो पुस्तक पूरी होने के बाद लोगों से, क्योंकि लोग मंगवा नहीं रहे हैं, और बिना मंगवा के 2 लोगों की तो आ गई है, परंतु उसी पर सिखाना पड़ेगा। पर वो लेक्चर अलग होगा और पुस्तक आने की लेक्चर अलग होती है, तो मुझे फिर वो शुरू तो करनी पड़ेगी। तो लास्ट में मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये अरिहंत का जाप करते हैं ना, तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मूलाधार चक्र पर अगर अरिहंत का जाप किया तो हमें निरोगिता आती है, रोग नहीं होते हैं। और स्वादिष्टान चक्र पे अगर हम अरिहंत का जाप करते हैं तो वासना क्षय हो जाती है। और अगर हम मणिपुर चक्र पे अरिहंत का ध्यान करते हैं तो क्रोध का क्षय होता है। और अनाहत चक्र पर ध्यान करते हैं तो मान, माया, इनका क्षय हो जाता है। तो इस प्रकार इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो ये पुस्तक है अरिहंत, ये पीएचडी की है उन्होंने, पीएचडी के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है। तो ये सब हमने देखा। को अहम से यात्रा शुरू करनी है और सो अहम तक पहुंचना है। भगवान महावीर की यात्रा शुरू हुई थी को अहम से, और केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्होंने कहा सो अहम। तो को अहम से यात्रा शुरू करनी, मैं कौन हूँ और हमें जानना है मैं वही हूँ। तो अपने आप को जानने की इस साधना में आप सब जुड़े, इसके लिए आपको यस आनंद, हाथ जोड़े। समापन की ओर चले। यस यस आनंद भाई जी। दोनों हाथ जोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें, आंखों को बंद रखते हुए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम आराम। हम सब